अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, इस चैप्टर के हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज फर्स्ट। एमसीक्यूज नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए नोन डाटा सेट एज इनपुट टू ट्रेन द एल्गोरिथम टू क्रिएट अ मॉडल फॉर प्रिडिक्शन इज नोन एज। इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। इसको हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कहते हैं। सेकंड जो चॉइस है इसमें द एआई टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स कंप्यूटर सिस्टम्स टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल इमेजेस इज कॉल्ड। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि हमें जो है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इमेजेस या वीडियो से, उसको हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 3 जो है वो इंस्टेंट आंसर्स टू वेबसाइट विजिटर्स क्वेश्चंस थ्रू टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय चैटबॉट। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, जिसकी बेस पे विजिटर्स के क्वेश्चंस के क्विक आंसर जो है वो मिल जाते हैं, उसको हम चैटबॉट कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 जो है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय एंड यूज्ड इनसाइड अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, this is called private cloud. Option A is the right answer. So choice 5, MCQs number 5 जो है the AI tool used for correcting spelling and grammar mistakes is Grammarly. This is a well known tool जो कि जो है वो हम स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम ग्रामरली जो है वो ये ग्रामरली टूल कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चॉइस 6 जो है वर्चुअल असिस्टेंट दैट बिलोंग्स टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन इज। वर्चुअल असिस्टेंट जो कि आपके काम में, ऑनलाइन काम में आपकी हेल्प करता है, और वो एप्पल आईफोन से रेलिवेंट जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो है बेसिकली सिरी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 7 जो है द एआई टूल दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू स्पीच। कौन सा एआई टूल जो है वो टेक्स्ट को स्पीच में चेंज कर लेता है? चैट जीपीटी, ग्रामरली, एलेक्सा और लोगो एआई। सो लोगो एआई इज द एआई टूल दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू स्पीच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चॉइस 8 जो है वो है द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इस्तेमाल होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैटबॉट, कंप्यूटर विजन और वर्चुअल असिस्टेंट। सो ये कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इस्तेमाल हो रही है। एमसीक्यूज नंबर 9 जो है द टेक्नोलॉजी कंसर्न विद ट्रेनिंग द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स एंड टू टेक एक्शन इज नोन एज। ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग से रिलेट करती है, ताकि हम जो है वो इंग्लिश स्पोकन और रिटन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकें। एमसीक्यूज नंबर 10 जो लास्ट एमसीक्यूज है, इसकी स्टेटमेंट है द टेक्नोलॉजी कंसर्न विद परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रोबोटिक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइफ। कि हमने इस क्वेश्चन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी लाइफ में, हमने वो जो है वो डिस्क्राइब करने। सो बेसिकली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है, वो बहुत हद तक जो है वो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर चुकी है। इसमें एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को और हमारे लाइफस्टाइल को जो है वो इन वेज से इम्प्रूव कर रही है। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने 6 वेज जो हैं यहाँ पे मेंशन किए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे आप 5 और 6 एमसीक्यू जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं, दैट वुड बी एनफ। यहाँ पे फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यूजिंग एआई सिस्टम्स। ये कुछ जो पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिलेट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है एआई बेस्ड सिस्टम जो हैं वो हमें राइट डिसीजन जो है वो लेने में हमारी हेल्प करते हैं। बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ये हमें गाइड करते हैं कि हमें जो है वो अपने डिसीजन जो हैं वो करेक्ट लेने चाहिए, एंड हेल्प अस इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी।
और आजकल जो एआई टेक्नोलॉजी है वो हमें इस हद तक एवोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, हमें इतनी जो हेल्पफुल है, जो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा मिलता है, इमेजेस की फॉर्म में और वीडियोस की फॉर्म में, उसकी मदद से हम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बेशक वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कंप्यूटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उनको, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईज़िली हमारे लिए आसान बना देती है और उसकी मदद से हमारे जो काम की प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। दूसरे नंबर पे जो एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं, ये बहुत सारी जगहों पे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे जो सेकंड इसका एडवांटेज है, ये हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं? ये डिजीज़ को जो है वो डायग्नोस करने के लिए, जो जितनी भी डिजीज़ हैं उनको बेटर डिग्नोस करने के लिए, और उनका जो जितनी भी टाइप की डिजीज़ें हैं उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए जो है ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है और कारआमद साबित हो रही है। इसमें थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारी लाइफ में, जो इसने ईजीनेस जो है वो प्रोवाइड की है, ये हमें हेल्प करती है डिज़ाइनिंग में और प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन इन सेफ इन्वायरमेंट। हमारी जो है वो डिज़ाइनिंग में और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, उनकी प्रोडक्शन में भी हमारे लिए हेल्प करती है और उनकी सेफर इन्वायरमेंट के उन प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करती है। और इसका जो एआई का पॉजिटिव बेनिफिट है हमारी लाइफ में, ये हमारी हेल्प करती है ट्रैवलिंग में एंड ट्रांसपोर्टेशन में बाय सजेस्टिंग शॉर्टेस्ट रूट्स फॉर द ड्राइवर्स एंड इन्फॉर्म अबाउट ट्रैफिक कंडीशंस इन रियल टाइम। बेसिकली एआई बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो हमें सजेस्ट करती हैं कौन सी विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी शुड बी यूजिंग, हमें कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, और इसके अलावा जो मैप की लोकेशन है वो ये बताती हैं कि आपके लिए कौन सा जो वे है, कौन सा जो रास्ता है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंडीशंस। और ये इन सर्कमस्टांसेस में, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है रिगार्डिंग ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा जो है ये साइबर सिक्योरिटी में भी आपकी जो बेटर सिक्योरिटी जो है वो जो साइबर अटैक्स होते हैं उनमें आपको बेटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। बेसिकली बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनकी बेस पे आप जो है सिक्योर रहते हो साइबर अटैक से। और इसका जो लास्ट जो बेनिफिट है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से, एनेबल न्यू इनोवेशंस इन डेवलपिंग इंटेलिजेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और ये हमें जो है वो न्यू इनोवेशंस करने के भी काबिल बनाती हैं, ताकि जो है वो हम इंटेलिजेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकें। ओके जी, ये तो है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये हम कवर करने वाले हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सो दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को हम सबसे पहले देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है, ये इनपुट डाटा में से कुछ वैल्यूज और अ सेट ऑफ इनपुट डाटा हमसे ले लेता है एंड नोन आउटपुट रिस्पॉन्सेज। इनपुट डाटा और आउटपुट रिस्पॉन्सेज ये दोनों कलेक्ट कर लेता है और उसकी बेस पे जो है वो एक मॉडल बनाया जाता है ताकि हम प्रिडिक्शंस कर सकें। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द गोल इज टू लर्न हाउ टू डू मैपिंग टू मैच द इनपुट टू द आउटपुट। इनपुट डाटा और आउटपुट रिस्पॉन्सेज की बेस पे एक मॉडल बनाया जाता है ताकि हम उसकी बेस पे प्रेडिक्शंस कर सकें। और इसके अलावा सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो गोल होता है वो ये होता है कि हम इनपुट और आउटपुट को आपस में मैच कर सकें। वंस द मॉडल इज बिल्ट, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो मॉडल बनता है, इट इज़ यूज टू मेक न्यू प्रोडक्शन ऑन अनसीन डाटा एज वेल। जो हमारे पास मॉडल बनता है उससे हम न्यू प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, जो कि डाटा हमारे लिए अभी जिसको हमने बनाया नहीं होता। ये तो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को समझ लेते हैं। इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द ट्रेनिंग डाटा इज अनसीन एंड इट इज अनलेबल्ड। जो आपके पास ट्रेनिंग डाटा होता है वो अनसीन होता है और उसके ऊपर लेबलिंग नहीं होती। अब अनलेबल्ड डाटा क्या होता है? वो डाटा जो कि जिसको हम कोई भी कैटेगरी या किसी भी ग्रुप के अंदर असाइन नहीं करते। अनसीन डाटा इज फेड इनटू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू ट्रेन द मॉडल। वही जो अनसीन डाटा होता है उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में फेड किया जाता है ताकि वो मॉडल को ट्रेन कर सके। द ट्रेन मॉडल ट्राइज टू सर्च फॉर पैटर्न एंड गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स, और वो हमारी डिजायर्ड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स जो है वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है,
डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन हेल्प इन ऑटोमेशन ऑफ टास्क। बेसिकली क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है कि कंप्यूटर विजन्स जो है वो एप्लीकेशंस वो हमारी ऑटोमेशन ऑफ टास्क में हमारी कैसे हेल्प करती हैं। कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, जैसा कि हेल्थ केयर के अंदर, फेशियल रिकग्निशन के अंदर, सेल्फ ड्राइविंग कार से ये इससे रेलिवेंट एक एमसीक्यूज भी है, वो भी हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो ये वो फील्ड्स हैं जिनके अंदर कंप्यूटर विजन जो है वो हमारी हेल्प करता है। ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन, दीज एप्लीकेशन हेल्प्स इन ऑटोमेशन ऑफ टास्क इन द फॉलोइंग वे। ये फर्स्ट टू लाइंस के अंदर मैंने इसका यूजेज बताया है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां के अंदर जिसके अंदर हम कंप्यूटर विजन को यूज करते हैं। A large amount of data, images or videos is fed into the computer. Okay. Computer vision application repeatedly perform data analysis. Computer vision based application जो होती हैं वो बार बार जो है वो उसको data analysis को repeat करती रहती हैं until it recognizes and distinguishes images. Until और unless जो है ये इसमें जो distinguish images हैं उनको जो है वो उनको recognition जो है वो complete कर लेते हैं। आफ्टर गेनिंग अप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, जब कंप्यूटर विजन जो है वो डाटा की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेता है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक एक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इन दिस वे कंप्यूटर विजन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है इन ऑटोमेशन ऑफ टास्क। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कंपेयर द यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। अगर हमने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना है तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ हम किस बेस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो बेसिकली मैंने एक टेबल की फॉर्म में जो है वो इन दोनों को कंपैरिजन किया है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में देखते हैं तो कैसे हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो बेसिकली फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज। जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं उनकी प्रोसेसिंग में और उनको अंडरस्टैंड करने में जो है वो ज़्यादा फोकस करती है, ज़्यादा हेल्पफुल है। जबकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो फॉर्मल हैं और कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। डेफिनेटली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इनका पर्पस क्या होगा, इनका पर्पस जो है वो कंप्यूटर को इन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें, उनको अचीव किया जा सके। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं प्रोसेसिंग से रेलिवेंट। ओके, यहाँ पे जो इसके कंपैरिजन में सिंटैक्स जो है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। हर इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। कंप्यूटर के अंदर सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है, एच टी एम एल है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हर एक लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, उनके अपने सिंटैक्स होते हैं जिनकी बेस पे हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। अब इसके अंदर यूज केसेस जो है वो कौन से यूज होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो चैटबॉट्स के लिए यूज होती है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए और इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन जो यूज केसेस कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर हैं वो कौन से हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच आर यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। ये वेब डेवलपमेंट के लिए जैसा कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सिस्टम प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस और डेटा एनालिसिस के अंदर हम इनको यूज करते हैं। अब एक्सपर्ट्स बेस्ड सिस्टम जो है कि जैसा कि डाटा साइंटिस्ट, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड एनएलपी स्पेशलिस्ट वर्क विद एनएलपी। ओके, यहाँ पे डेवलपर्स की बात आ जाती है। तो डेवलपर्स जो है वो बेसिकली प्रोग्रामर हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। लास्ट जो है वो इसका कंपैरिजन वो है एनएलपी जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो सीमलेस कम्युनिकेशन को एनेबल बनाती है ह्यूमंस के दरमियान और मशीन्स के दरमियान यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। इसके बरक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर्स को ताकि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकें। जी, तो ये इन द टेबुलर फॉर्म ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के दरमियान कंपैरिजन जो है वो मैंने किया है। इसकी बेस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियरली दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज अ रोबोट? Mention 4 areas where robots can replace humans that are not mentioned in this unit.
बेसिकली यहाँ पे मैंने रोबोटिक्स को भी डिफाइन किया है, रोबोट को भी डिफाइन डिफाइन किया है, और वो 4 एरियाज़ यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं जो कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं, और वो इस बुक के अंदर उनका ज़िक्र नहीं है। सबसे पहले रोबोटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। रोबोटिक्स जो है वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन से डील करती है, उनसे कंसर्न्ड है, जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। इसकी जो है जो स्पेसिफिक टास्क जो है इनकी मदद से हम मखसूस काम ले सकते हैं विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की इन्वॉल्वमेंट की इतनी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जबकि रोबोट क्या होता है? रोबोट इज़ अ मशीन दैट कंटेन सेंसर्स। रोबोट्स जो है वो एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर सेंसर्स होते हैं, कैमराज होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं और कंट्रोल्ड सिस्टम्स होते हैं। अब ये वो 4 एरियाज़ हैं जहाँ में जहाँ जिनके अंदर हम रोबोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम हॉस्पिटैलिटी एंड क्लीनिंग सर्विसेज के लिए जो है वो रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऐसी जगह जहाँ पे इंसान जो है वो नहीं जा सकते, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन जो है वो जो रोबोट्स हैं वो कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग के अंदर जो है वो रोबोट से हेल्प हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो कस्टमर सर्विसेज हैं, इनके अंदर भी जो है वो रोबोट्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जो कि हमारी रियल लाइफ के अंदर हमारी हेल्प कर सकते हैं। और ये वो 4 एरियाज़ हैं जो कि बुक के अंदर डिस्कस नहीं हुए हुए, लेकिन इन एरियाज़ में ये जो है वो रोबोट्स जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इज द यूज ऑफ ग्रामरली एआई टूल अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल प्रूफ रीडिंग? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामरली का पर्पस क्या है। ग्रामरली जो है वो एआई बेस्ड टूल है, जो कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा होता है पैराग्राफ के अंदर, उनको स्पेलिंग्स को करेक्ट करता है और हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। अब आंसर हमने ये देना है कि जो ग्रामरली टूल है वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है मैनुअल प्रूफ रीडिंग की या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट टूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसीज के सम इश्यूज हैं। वो किस लिहाज से इश्यूज हैं? इट डज नॉट कैच एवरी मिस्टेक। ये हर एक मिस्टेक को जो है वो कैच नहीं करता। एंड सम सजेशंस इट गिव्स मे बी इनकरेक्ट। जरूरी नहीं है कि जितनी भी सजेशन जो है वो ग्रामरली देता है वो सारी की सारी करेक्ट हो। सिंस इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, चूंकि ये अब 100% एक्यूरेट भी नहीं है, इट इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल प्रूफ रीडिंग। सो ये तो है क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन। ये बाय द वे, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन इसका आंसर जो है वो मैंने बुक से ही यहाँ पे कॉपी किया, इसको यूज़ किया मैंने। ओके, सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। आई होप इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। फर्दर किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी क्वेश्चन की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।